बीएलएस पूरे प्रोसेस को सुलझाने के बजाय अराजकता फैला रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पे जो टिप्पणी दी है, मेरे ख्याल से उसके बाद कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और अपनी हरकतें बदलनी चाहिए। एट द सेम टाइम मानक जी, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जस्ट 10 सेकेंड और क्या ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का? स्पष्ट तौर पे था कि इलेक्शन, वी अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कैरिंग आउट द एसआईआर विच इज एन इंक्लूसिव प्रोसेस। एसआईआर को समावेशी बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो लोग अभी भी स्वप्न देख रहे हैं कि एसआईआर रुकेगा, एसआईआर नहीं रुकने वाला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट चेक्स एंड बैलेंसेस डाल रही है, जिसका हम स्वागत कर रहे हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं डाल रही, कितने बदलाव कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो इतना सिंप्लीफाई मत करिए, पूरा पलट दिया। पिछली बार भी कितना पलटा, इस बार भी कितना पलटा, कितने बदलाव किए। आधार को मान नहीं रहे थे, आधार कंपलसरी कर दिया। लिस्ट बताइए, 65 लाख लोगों की छपवा दी सब जगह। कितना पलटा है इलेक्शन कमीशन ने। आप इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि नहीं, विपक्षी दलों की सारी जिम्मेदारी। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन का एसआईआर शुरू में जो आया उसमें बदलाव की जरूरत थी और की सुप्रीम कोर्ट ने, अभी भी कर रहा है। बदलाव की जरूरत, तो देखिए बदलाव की जरूरत किसी भी अच्छे प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत होती है और हम स्वागत कर रहे हैं। हमने तो विरोध नहीं किया। 65 लाख लोगों का नाम अगर पब्लिश करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को, तो हम इसका स्वागत कर रहे हैं। हम स्वयं चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस पारदर्शी है। लेकिन कांग्रेस और जो आधार का भी स्वागत कर रहे हैं क्या? जिस प्रकार की जालसाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है, देखिए आधार केवल 65 लाख लोगों के लिए, 65 लाख लोगों के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा इसमें बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा की सराहना करनी चाहिए ताकि कोई वोटर इस बार छूटे नहीं। फिलहाल उन 65 लाख लोगों के लिए जिनका नाम नहीं है, केवल उनके लिए आप ही बोलते हैं फर्जी आधार बने हुए हैं। बाकी लोगों तो कितनी बार आप बोल चुके हैं फर्जी आधार हैं, घुसपैठियों ने बनवाए हुए हैं। मानक जी, पिछले गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी एक ऑब्जर्वेशन में कहा था कि मैं इलेक्शन कमीशन से सहमत हूं, आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए, चूंकि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम ना छूटे, फिलहाल के लिए केवल 65 लाख लोगों के लिए आधार मान्य किया गया है। और आगे जाकर मुझे नहीं लगता है कि जब भविष्य में कोई एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो उसमें सेम तरीके से होगी, उसमें आधार नहीं शामिल किया जाएगा। आधार नहीं शामिल किया जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट से भी मैं कह रहा हूं भविष्य में जो होगी। फिलहाल के लिए ये 65 लाख लोग में अगर कोई भी योग्य व्यक्ति है जो छूटा हो तो उसको बाहर नहीं रहना पड़े, इसलिए फिलहाल के लिए इसको मान्य किया गया है। अरे आगे भी हो सकता है भाई, आप कैसे कह रहे हैं कि आगे आधार मान्य नहीं होगा? उनकी तो डिमांड है पिटिशनर्स की, आधार सबके लिए लागू कर दीजिए। आप भी पिछले 5 हफ्तों से मानक जी फॉलो कर रहे हैं, जो सारे हियरिंग हुए, हर रोज की हियरिंग फॉलो कर रहे हैं। अगर होना होता तो पिछले हियरिंग में ही हो जाता। आज भी सुझाव दिया है इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुझाव दिया है। तुहिन, आपने फॉलो किया होगा कि मान लीजिए इसको 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ एक और डॉक्यूमेंट मान लीजिए आधार को। नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूं कि फिलहाल एक इमरजेंसी मेजर है ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति अगर 65 लाख जो नाम बाहर है उसमें छूट रहा हो तो उसको शामिल किया जाए। ठीक है, आप विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं, बस क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आप एक गारंटी ले सकते हैं? कैन यू वाउच फॉर इलेक्शन कमीशन के जमीन पर जो बीएलएज राजनीतिक दलों के ये फॉर्म 6 भर के दे रहे हैं 65 लाख लोगों की तरफ से, उनको स्वीकार किया जा रहा है? क्योंकि कोर्ट में कह रहे हैं पिटिशनर्स के वकील स्वीकार नहीं कर रहा है बीएलएस की तरफ से एप्लीकेशंस को। देखिए, कांग्रेस के बीएलएस क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, वो आप तय कर सकते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति का नाम बाहर है उसके साथ ये बीएलएस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी बीएलएस को रोका जाएगा। हाँ, कांग्रेस के बीएलएस की क्या हरकत रही है पिछले 5-6 हफ्ते में, ये पूरे देश ने देखा है। केवल और केवल इन्होंने गुमराह किया है। अतुल लोंडे पाटिल, ऐसा है कि तुहिन भाई ने कहा सुप्रीम कोर्ट की मंशा अच्छी है, इसका मतलब बीजेपी की और चुनाव आयोग बीजेपी मोर्चा जो है उसकी मंशा अच्छी नहीं थी, इसलिए अच्छी मंशा से जो है सुप्रीम कोर्ट को काम करना पड़ा। अब मैं एक नई इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मानक जी आपको कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से भाजपा का एक मोर्चा बन चुका है, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा जैसे। सुप्रीम कोर्ट सॉरी इलेक्शन कमीशन जो है वो बन चुका है भाजपा का मोर्चा, चुनाव आयोग मोर्चा। ये लोकसभा के पहले धाराशिव में यानी उस्मानाबाद में महाराष्ट्र के बोगस वोटर की कंप्लेंट की गई हमारे तरफ से और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से तहसीलदार के पास। उस समय वो आरओ थे, रिटर्निंग ऑफिसर यानी चुनाव आयोग के अधिकारी थे। उन्हें वो सही लगा तो उन्होंने, हमारे यहां चावड़ी सभा बोलते हैं, चौपाल जो बोलते हैं ना गांव में लगता है,
उन्होंने वैसे चौपाल लगाए और 6000 बोगस वोटर जो है वो वहां पाए गए। किसने पाए? वो चुनाव आयोग ने पाए। उन्होंने क्या किया? उसका एफआईआर किया। बताओ मुझे, 9 महीना हो गया, क्या कार्रवाई की? अभी तक कार्रवाई नहीं है वो चीज पर। खुद चुनाव आयोग का एफआईआर है, 6000 बोगस वोटर है। अब वो छोड़ो, बार बार कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हो। माहौल क्या है? राजीव रंजन जी का प्रोग्राम है, कितने दिखा दूं मैं, उसमें रिसीविंग नहीं मिल रहा। लोग बता रहे बीएलए छोड़ दो। नहीं वो तो मान रहे, नहीं वो रसीद नहीं मिल रही है तो मान रहे हैं। सुनो, ये तो चुनाव आयोग मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कहा, मुझे पता है क्या है, मेरे पास सब लिखा हुआ है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह किया कि अगर बीएलए छोटा वर्कर होता है, हाँ। उसको तकलीफ है, तो आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जनरल सेक्रेटरी लेवल पर सारे जो उन्होंने लेवल बताई, वर्किंग प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सबको नोटिस दीजिए, सबको इन्वॉल्व कीजिए, सबसे संज्ञान लीजिए और स्टेटस रिपोर्ट भी दीजिए। ये कहा है, तो ये लताड़ किसको है? ये लताड़ इलेक्शन कमीशन को है। जैसा आरके सिंह साहब ने कहा था कि पहले वक्त पति का नाम नहीं लेते थे, फिर भी चुनाव आयोग के अधिकारी, 1950 की बात करता रहा हूं मैं, 50-51 की, सुकुमार सेन थे तब, लोगों ने घर में जाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने घर में जाकर नाम रजिस्टर कर लोगों को इंक्लूड किया था, एक्सक्लूड नहीं किया था। तो और ये मेरी पक्की जानकारी है। तो ये जो है चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ है और बीजेपी के साथ हैंड इन ग्लो है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा है ना? चोर मोसेर भाई, सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, आप स्वागत कर रहे हैं ना? मुझे एक बात बताइए, एक महानुभाव थे गुजरात के मुख्यमंत्री, वो घुसपैठियों पे उनका विचार जब मुख्यमंत्री थे तब ऐसे थे कि ये सीमाओं पे जो है कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है, और ये घुसपैठिया आ जाते हैं और केंद्र सरकार कुछ करती नहीं है, हम राज्य सरकारें क्या करेंगे? ये उस महानुभाव का स्टेटमेंट था। आज जो दुर्भाग्य से आज वो देश के प्रधानमंत्री है, तो अपनी बात का अपने ही मुंह का निवारण दूसरी बात कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा है ना? बिल्कुल, उन्होंने कहा ना। सुनो, एक सेकंड, जिस दिशा में ये जा रहा है ना अतुल लोंढे पाटिल, उससे ऐसा लगता है ये प्रक्रिया रुकने वाली है नहीं। आप इसको रोकने की मांग कर रहे थे। नहीं, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप भी और टाइम एक्सटेंशन कर दीजिए, और भी बहुत सारी डिमांड्स थी, कुछ नहीं मानी। चलो मैं कुछ फिगर्स आपको मैं कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एसआईआर को अलाउ करता है फाइनली, और उसी के हिसाब से वोटर लिस्ट पर चुनाव होता है, आप स्वीकार करेंगे ना? बाद में ये तो नहीं कहेंगे, अगर हार गए बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि देखिए बेईमानी हो गई, वोट चोरी हो गई। देखिए मानक जी, सबसे देखो, हार जीत की बात अलग है और ईमानदारी और बेईमानी की बात है। आज ईमानदारी और बेईमानी की बात चल रही है। अब मुझे एक बात बताइए आप कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों का नाम जो है, उन्होंने कहा कि हमने ये वेरीफाई कर लिए है, हालांकि वेरीफाई नहीं किए, अभी रजिस्टर हो गए, अभी वो एक्सेप्ट है, फॉर्म आए हैं, जांच चल रही है। हाँ, जो है अभी एक बात बताइए मुझे कि इन्होंने 65 लाख लोगों में से 20 लाख मृत बताए, तो ऐसे कई मृत लोग हैं जिनके साथ हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने चाय पिए हैं। राजीव रंजन साहब गए, दूसरे चैनल का नाम नहीं लेता हूं, बुरा लग जाता है आप लोगों को, नहीं तो अजीत अंजुम का भी बता सकता हूं, तो लिस्ट ही लेकर बैठे हैं और रोज इनको एक्सपोज कर रहे हैं, फिर भी कोई अगर बेशरम है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी 28 लाख लोग जो है, एक जो फिगर है वो 8 करोड़ 18 लाख 18 साल के ऊपर के लोग हैं। ये बिहार का है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लेकिन इन्होंने कितना दिया है? 7 करोड़ 79 लाख, यानी 28 लाख ये बाहर हो गए। 7 करोड़ 24 लाख में एक फिगर ये भी है कि 1 करोड़ 10 लाख लोग 2003 से 2025 तक गुजर गए। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। फिर 7 करोड़ 24 लाख कैसे आ गए? ये तो 1 करोड़, सुनो ना, 1 करोड़, मैं कह रहा हूं जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से निकलकर उसके बाद पाक साफ होकर निकलेगी, उसको तो मान लीजिए ना, फिर क्या दिक्कत है? पाक साफ होकर निकलने के बाद सवाल ही नहीं आता, लेकिन पाक साफ हो नहीं रहा है ना, हर बार जो है तो सुप्रीम कोर्ट कर तो रहा है। आप कह रहे हैं अच्छा आदेश आ रहा है, सही दिशा में जा रही है चीजें। देखिए, आधार कार्ड अगर नहीं लेते ना, तो वहां मुसहर है, कोयरी है, जो गरीब लोग है, और एक गांव है जिवियानी, ऐसा कुछ तो भी नाम है वो गांव का गांव बह गया है, डॉक्यूमेंट ही नहीं उनके पास, 2500 जनसंख्या वाला गांव है, गंगा जी में वो गांव अभी बाढ़ में जो है बह गया है। तो उस गांव में 2500 लोग रहते थे, तो कम से कम 1200-1300 वोटर तो होंगे ना। तो उस गांव का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो गांव जो है वो पूरा जवनिया, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात, जवनिया गांव है। अभी इन्होंने बाढ़ चल रही है, बारिश तो कहिए ना बीएलए से, सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है, बीएलए से कहिए
जाएं मदद करें वहां के अभी लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला है, अभी बीएलओ घर में बैठ के काम कर रहा है, बीएलओ गार्डन में बैठ के फॉर्म भर रहा है, बीएलओ माफीनामा दे रहा है कि नहीं मैंने गलती से आपका साइन कर दिया था, मैं माफीनामा लिख के दे रहा हूं। फौजी आ रहे वापस, लोग वापस आ रहे जिनको कहा कि बाहर चले गए था अपना फॉर्म देने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनका फॉर्म तो पहले ही भर दिया गया है। ये चोरी चकारी क्यों कर रही है फिर? अच्छा ठीक है, वारिस पठान। और ये चोरी चकारी हो रही है, इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। वारिस पठान, उसके बाद स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी। वारिस पठान, वारिस भाई बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने, कहां है आपके वकील? बताइए क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में आज? आपके बीएलए हैं क्या वहां बिहार में? कितने हैं वारिस पठान? जी जी मानक भाई, पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आधार कार्ड जो है उसको ऐड किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर की स्पेशल में कहा आधार कार्ड मानक भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस है। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं और मैं बीजेपी से सवाल भी करना चाहूंगा कि हमारे देश में 140 करोड़ आधार कार्ड बने हैं अभी तक के। इसमें से मुझे जवाब दो, क्या एक भी मकान का नंबर 0 है क्या? कि प्रूफ ऑफ एड्रेस है ये आधार कार्ड जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आप इसको यूज कर सकते हैं हर चीज के लिए। तो मुझे बताओ ना कि 140 आधार कार्ड जो बने हैं उसमें से क्या एक का भी मकान नंबर 0 है? मैं आपको लिख के देता हूं मकान मानक भाई नहीं है। फिर किस तरह से लोग बोलते हैं कि हम लिख देते हैं मकान नंबर 0, आदमी वहां रहता नहीं है, सोने चले जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मानक भाई जो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है, इसलिए हमने बोला ना एसआईआर अब करिए। लेकिन एसआईआर के लिए जो इन लोगों ने प्रतिक्रिया शुरू की थी वो गलत हिसाब से करी। अच्छा, आपके बीएलए कितने हैं बिहार में? कितने बनाए हैं इस बार? 65 लाख लोग। सुनो, इस पर जवाब दे रहा हूं मानक भाई। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले कहा था कि हमको लीज दे दो भाई बीएलए की या बीएलओस की। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जाएंगे उनके पास, उनको जाके समर्थन करेंगे। चलिए साहब बताइए किस घर में जाना है, क्योंकि वो जा जाके घर के अंदर बोल रहे थे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या, ये नेपाली है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इलेक्शन कमिश्नर को आधार ही नहीं है सिटीजनशिप। मैं कह रहा हूं आपके बीएलएस हैं ना बिहार में, तभी भी हमने बोला बीएलएस तो बनाए होंगे। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमने सारे बीएलएस को लिस्ट दी है, उनके साइन करवाए हैं। तो नहीं बने। अरे मानक भाई, हम वहां पे इलेक्शन लड़ चुके हैं 2 मरतबा एमपी का। हमारे 5 एमएलए जीत के आए थे पिछली मरतबा भी, और इस मरतबा तो और ज्यादा आने वाले। पूरा हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर पूरी तरह से हमारे बूथ एजेंट बीएलए सब लोग हैं। मगर कोई को कंसिडर तो करे। वहां तो अंदर नकदी चौपट राजा चल रहा है, फॉर्म भर भर के डाल दिए जा रहे। जो मुंबई के अंदर है बेचारा बोलता है मैं आ रहा हूं बिहार, उसके पहले उसका फॉर्म सबमिट हो गया 65 लाख लोगों में 20। अरे उसके पहले तो फॉर्म सबमिट हो गया उसका 65 लाख लोगों में, आपने 20 लाख लोगों को मुर्तक दिखा दिया। अब उसमें से कुछ लोग जो जिंदा है वो बैठ के एलओपी के साथ चाय पी रहे हैं। एक मिनट वारिस भाई, एक सेकंड रुकिए। पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 5 एमएलए जीते, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। 4 चले गए छोड़ के, 1 बचे, अख्तरुल इमान जो कि आपकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद पार्टी ऐसा सो गई बिहार में, अभी तक जगा नहीं पाए उसको। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कितने बीएलए बताइए बिहार में। नहीं 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 नहीं, अरे मानक भाई कोई सोया नहीं है, सब जाग रहे। और जो 4 गए थे वो अपना जमीर बेच दिया, उनको आरजेडी ने खरीद लिया पैसों की बुनियाद पे लालच देकर। तो बिहार की जनता जवाब देगी ना, बिहार की जनता भी जाग रही है। और जिन्होंने जमात को, मजलिस को वोट ना अपने बीएलए बनाए को, वो भी अपने बीएलए बनाए, जवाब देने वाले, अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजा। अरे मानक भाई, आपको क्या सीरियस ही नहीं है एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने में? पिटीशन है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में हमारा पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर ईमान खुद पिटिशनर है भाई। तो गए क्यों नहीं? एडवोकेट है पाशा साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप नहीं सब। अच्छा नहीं, आप सही कह रहे हैं। अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, पाशा साहब नहीं, हमारा पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब खुद पिटिशनर है। वहां पे हमारे एडवोकेट है निजाम पाशा साहब। पिछली मरतबा भी उन्होंने आर्ग्यू किया था, पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। सही कह रहे हैं। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मैं अपने सवाल वापस ले रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, पाशा साहब थे। पर बीएलए बता दीजिए मुझे, कितने हैं आपके बिहार में, कितने बनाए? क्योंकि सारे बीएलओ ने, इलेक्शन कमीशन के बीएलओ ने लिस्ट दी है, बीएलएस को साइन कराए हैं उनके। कितने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस फाइल कराए आपके बीएलएस को साइन कराए? अभी तक तो देखिए क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो फाइल करने की बात है वो हमको डेटा मिला है। डेटा मिलेगा उसके बाद में क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे। और वो डेटा की बुनियाद पे हमारे जो बिहार पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक अच्छी टीम बना के रखी है। आखिर टीम तैयार है कि ठीक है हमको ये जगह के ऊपर इसी तरह से अपने को ऑब्जेक्शन जो है फाइल करना है। अब भैया बैठ के आप मुझे अचानक पूछेंगे तो मेरे पास तो फिलहाल डेटा नहीं है ना। मैं तो सच बोलता हूं, कभी झूठ अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा। आपने 200 बना लिए, 500 बना लिए, 1000 बना लिए, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको पूछ के बता सकता हूं नेक्स्ट डिबेट के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। पॉइंट टेकन। हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, इतना तो मतलब अब क्लियर हो गया ना कि पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, अब आज हम वहां उस स्टेज पर आ गए हैं।
सारे लोगों की लिस्ट विद रीजंस आप पब्लिश करेंगे, सब जगह छापेंगे, आधार को मानेंगे, और हो सकता है कि अगली तारीख तक 8 सितंबर को है, वो टाइम भी बढ़ा दे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देखिए पहले दिन से इस पर, चूंकि मेरा तो पक्ष ये है कि आधार मानना चाहिए, तो हमारा पक्ष ही थोड़ा अलग है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कुछ विपक्ष इस पे कर रहा है उसका आधार नहीं है। उसका आधार क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं। आप बीएलए पूछते रह गए, वारिस पठान जी ने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट की आप हर हियरिंग को सुनिए। चुनाव आयोग तो पार्टी है, तो उसको तो वो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि प्रक्रिया किसके जरिए होनी है? इलेक्शन कमीशन के जरिए होनी है। विपक्ष का क्या है कि वो आरोप लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिला हुआ है वोट चोरी का। अब ये एक वोट चोरी का जो मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो ऐसे आरोप में ये है कि मिंता देवी की टी शर्ट प्रियंका जी ने पहन ली, मिंता देवी कह रही भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो यही हैं, ऐसे मत करिए। सुबोध कुमार ने बता ही दिया, 124 बाकी सारे लोगों ने बता ही दिया। तो आप दो तरीके हैं। एक तरीका है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग की मदद करें। यह है तरीका जो सर्वोच्च न्यायालय फोर्स कर रहा है। विपक्षी पार्टियों को लोकतंत्र बेहतर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को फोर्स करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को कह रहा है कि भाई आप और प्रक्रिया को बेहतर करिए, कोई एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, इंक्लूजन ज्यादा होना चाहिए, जो भी जायज है। लेकिन आप सोचिए 2003 से 2025 हो गया, इन 20-22 सालों में जो कुछ हुआ है, क्या अगर हम सिर्फ गलतियों पर उंगली रखेंगे तो यह प्रक्रिया हो पाएगी? जवाब है नहीं। तो क्या विपक्ष ये चाहता है कि प्रक्रिया न हो और किसी तरह से खारिज हो जाए? ऐसा क्यों चाहता है? अब ये भी बड़ा सवाल है। 22 साल में होनी चाहिए, गलतियां कितनी होनी चाहिए? 22 साल में गलतियां कितनी होनी चाहिए? मैं आपके बीच में नहीं बोला तो भाई, मैं पूरा कर लूं, कंप्लीट कर ले फिर पूछ लीजिएगा। असल मुश्किल देश में यही हो गई। चुनाव हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जब आप लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं और इंस्टीट्यूशन को किसी भी तरह से गलत साबित करना है, किसी भी तरह से गलत साबित करना है। 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों की मतदाता सूची है, और अभी बड़ा अच्छा सब कह रहे हैं कि एकदम क्या हो गया है, तूफान आ गया है। राहुल जी भी कह रहे, तेजस्वी जी ने अभी राहुल गांधी वोट चोरी का नारा लगवा रहे थे, तेजस्वी ने कहा कि नहीं इसको मत बोलिए, रोजगार बोलिए। ये वीडियो है। इसका मतलब क्या हुआ? जनता में वो करंट नहीं है, जनता रिसीव नहीं कर रही उस बात को आप जो कह रहे। क्यों? क्योंकि वो तो वहां है ना। हम आप यहां टीवी पे बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी आपकी बातचीत होती होगी, बिहार में भी जो नेता उनको समझ में आता होगा, लेकिन यह मुद्दा नहीं बनता दिख रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर लगेगा कि प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा, प्रोसेस पूरा होने के बाद ही चुनाव होना चाहिए। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र की पहली शर्त। वारिस पठान ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही, और वो मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है। हाउस नंबर 0 अगर आधार कार्ड में नहीं है, अच्छा, ये तो वोटर लिस्ट में कैसे? आधार कार्ड में हाउस नंबर 0 नहीं है, वोटर लिस्ट में 0 आ गया। भाई मैं इसीलिए कहता हूं ना कि यहां भी वही है, किसी भी तरह से मीन मेख निकालना। कम से कम समझ तो लिया होता है वारिस भाई, आप तो बढ़िया वकील हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन हर बार आप मेरे साथ गड़बड़ कर जाते हैं। जब मैं बैठा रहूं डिबेट में तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? आधार आपके उस जगह पर है जहां आपका घर है, जहां आपका एड्रेस है। क्योंकि आप कोई न कोई कागज देके आधार बनाओ। आधार थोड़ी ना कि वारिस पठान खड़े हो गए कहे हमारा बना दो आधार, ऐसा नहीं होता है भाई। मैं आधार का पक्षधर हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आधार मेरा भी जब आधार बना तो एक हमको देना पड़ा कि ये एड्रेस है। मतदाता पहचान पत्र क्या है? वहां आप रह रहे हैं, आपको मतदान की टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि अभी देश में परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। और मैं उसका पक्षधर हूं कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी साल में 5 जगह बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, ऑटोमेटेड हो जाए। इतनी सी बात उसमें भी आप ले आए, और है अगर तो उसको सही कराइए। अरे आप मुझे बताओ ना, जब 140 करोड़ आधार कार्ड बन गए हैं तो उसमें कितनों के मकान नंबर 0 है? क्योंकि आधार कार्ड तो प्लेस ऑफ एड्रेस है। वारिस भाई एक सेकंड, प्लेस ऑफ एड्रेस का, अरे वारिस भाई एक सेकंड रुकिए ना, अरे रुकिए तो सही, एक मिनट आपने अरे रुकिए ना, अरे रुकिए तो जवाब तो मेरी बात का। चलो अरे रुकिए तो सही, मकान नंबर 0 है, बताओ। अरे एक मिनट रुकिए ना, वो यही तो बता रहे हैं, रुकिए ना एक मिनट। उसको भी सही कराइए, लेकिन आप उसको भी इस आधार पर ले रहे हैं कि SIR नहीं हो। एक मिनट, मुझे कौन ऐसा राजनीतिक दल हो सकता है जो शुद्धिकरण नहीं चाहता? आधार कार्ड को एक हिस्सा बनाओ, मजबूत कर रहे हैं। सोचिए आधार कार्ड जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें एक को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, अच्छा ओके। अतुल लोंढे पाटिल कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड रुकिएगा, उसमें ऐड किया जाए। एक रूलिंग हुआ है गोंदिया में, महाराष्ट्र के। ये रूलिंग इसी को लेकर हुआ है। फिर बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ एक केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, वो सरकार को लेकर। अच्छा, और उसमें ये हुआ था कि सुनिए ना, मैं उसमें क्या डिफाइन किया गया मैं बता रहा हूं। वो उस रूलिंग में लिखा है, मराठी में लिखा, मेरे पास अभी है, और उसको मैंने वेरीफाई भी किया। उसमें एसडीएम ने
जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है इसमें विधायक के चुनाव में, असेंबली इसमें, और लोकसभा में तो कलेक्टर होता है या एडिशनल कलेक्टर होता है। तो उन्होंने ये रूलिंग दिया है कि जो व्यक्ति अगर टेम्पररी भी हो, इधर उधर घूमता हो, अगर वो रास्ते पे रहता है तो उसको रजिस्टर नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, वो वहां रहना चाहिए, रात को एक जगह आकर सोना चाहिए, खाना खाना चाहिए। खाना नहीं खाता है तो भी ठीक है, वहां सोना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए। मुझे देश में एक भी घर दिखाओ, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि 0 नंबर का जो है ये प्रॉब्लम ये है क्योंकि बहुत सारे स्लम्स है, अनऑथराइज स्लम्स है। तो फिर मैं नागपुर के अनऑथराइज स्लम्स में चला गया और फिर मैं 2-4 लोगों के रिसीट लेकर आया। ये रिसीट में घर के नंबर है, झोपड़पट्टी के नंबर है, अनऑथराइज स्लम्स। 0 नंबर का एक भी घर इस देश में अस्तित्व में ही नहीं है। और किसी के बाप का नाम AFT-SSUV, सुनिए एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला ना, ये APP MTT, ये ऐसे किसी के बाप का नाम नहीं है। और 10 बाय 10 में 10 बाय 10 के रूम में 10 बाय 10 के रूम में 10 बाय 10 के रूम में 80, 150, 200 लोग नहीं रहते हैं। और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के साउथ वेस्ट में एक मोबाइल से 150 नंबर जो है वो रजिस्टर हुए, 150 वोटर। तो ये मंशा ऐसे है ना कि देश आत्मनिर्भर तो नहीं हो रहा, देश आत्मनिर्भर तो नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी वोट को लेकर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अतुल भाई, और बोलेंगे हमारा माहौल है, गमछा घुमा रहे, हमारा माहौल है। 1.25 लाख करोड़ से 1300 करोड़ तक नीचे आ गए, 10-10 गिर गए। अतुल भाई रुकिए ना एक मिनट, ये क्या ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं ये अभी आई हैं क्या? 2022, 23, 24, 25, 24 के बाद ही ये मुद्दा उठाया आपने, 10 साल में नहीं उठाया। अभी और एक बात बताता हूं मैं, और उससे पहले नहीं थी क्या? और एक बात बताता हूं मैं, 2004 से 14, 1994 से 2004 या उससे पहले नहीं थी क्या नहीं गड़बड़ियां? उसके पहले बीजेपी चुनाव आयोग मोर्चा नहीं था, उसके पहले भारतीय चुनाव आयोग था। तब तक उसके पहले कांग्रेस के लिए अच्छा करता देखो हर्षवर्धन जी, फिर मैं बीच में बोलूंगा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लॉजिक में बात करता हूं, मैं तर्क से बात करता हूं और सबूत से बात करता हूं। और यहां आपके पास बैठा हूं तो सबूत लेके बैठा हूं, तो मैं ऊपरी ऊपरी और हवा में बात नहीं करता और फेवर में बात नहीं करता हूं, सब्सटैंशिएट करता हूं और मेरे पास प्रूफ होते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये 2004 में जब SIR हुआ था तो कंप्यूटराइजेशन हुआ था और कंप्यूटराइज सारे वोटर लिस्ट की गई थी, किसी को इस तरह से हरास नहीं किया गया था। तब अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव थे तो दोनों स्टेट को छोड़ा गया था। इसका जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा एक सेकंड, आपने बढ़िया किया, ये पुराना वाला याद दिला। आप सुनिए ना एक मिनट, नहीं मुद्दा अलग हो जाए। अभी आपने क्या कहा था कि 2004 के पहले नहीं था क्या ये सब? क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि ऐसी चोरियां होती नहीं थी, चोरियां पकड़ी गई है इसलिए उठाया गया है। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, इसी वोटर लिस्ट पे हुई। समरी रिवीजन होता है हर चुनाव के पहले। आपने ना गड़बड़ियां उठाई है, लेकिन आपने बेईमानी का सबूत अब तक एक भी नहीं दिया। इतने दिया, एक भी नहीं। गड़बड़ी है। अच्छा मैं बताता हूं बेईमानी कहां हुई ये नहीं बताया आपने अभी तक। बताता हूं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किए ना भाजपा चुनाव आयोग मोर्चा के, उन्होंने 5-5 के समूह में सवाल लिए। प्रणंजय दा गुआ ठाकुरता ने सवाल खड़े किए, 5 दिए जवाब, नहीं दिया जवाब। वो दामिनी नाथ है इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने जो मैंने अभी सवाल खड़ा किया 2003 का, उसका जवाब नहीं दिया। एक मिनट और सुनो, बेईमानी सुनो, यहां बैठ के कई महिलाएं एंकर यहां बैठ के एंकरिंग करती है, यहां बैठ के करती है। कौन सी निजता का हनन होता है वोटिंग करते हुए, वो बताओ मुझे। इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी बेईमानी तो देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। लेकिन एक बात है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस बात को। हर्षवर्धन जी एक कमेंट करके आपको फिर जाना। और बेईमानी 2003 में जो SIR हुआ, आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है पिछली बार 8 से 10 महीने दिए गए थे इस प्रक्रिया को, इस बार 3 महीने में निपटा रहे हैं। और कंप्यूटराइज हुआ था वो भी। देखिए, एक तो पहले ये समझ लीजिए कि उस वक्त जो प्रक्रिया हुई थी, यहां बिहार में इतना ही समय उस समय भी लगा था। आप इसको थोड़ा स्पष्टता से समझिए। अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में हम इसको करने वाले हैं। और फिर मैं बताऊं कि 93 में जब शेषन साहब ने फोटो आई कार्ड दिया था, तब 2 साल में कर दिया था। तब तो ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई उस तरह से चीजें थी। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, तब तो आधार कार्ड भी नहीं था भाई, तब कौन सा कागज देते थे? आज उस कागज को मानने को तैयार नहीं। और मैं आधार का पक्षधर हूं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग को, सरकार को, सारी मशीनरी को आधार को इतना पुख्ता करना होगा कि उसके जरिए आप जल्दी से जो गड़बड़ मतदाता है उसको पकड़ ले। और मेरा यह मानना है कि शुद्धिकरण करके चुनाव करना पड़ेगा। गड़बड़ी हर वक्त थी, आगे भी होगी, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल सही है। ओके, तो तुइन से ना कुछ कहना चाह रहे थे, तुइन बोलिए जल्दी, क्या कह रहे हैं? जरा तुइन को स्क्रीन पर ले। कांग्रेस पार्टी में आज इतनी विकृति आ गई है कि जब जब वो वोट चोरी कहती है, देखिए पिछले 6 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हो रही है। अगर SIR की प्रक्रिया को नहीं रोका गया है तो वोट चोरी की जो आरोप है उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन ये लोग जब जब वोट चोरी करते हैं, आप
समझिए इनडायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को देखिए, जब आपका एक ही उद्देश्य हो जाता है ना, देश को गुमराह करना, आपने बीच में मत बोलिए, स्टूडियो में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कूद पड़ेंगे, शांत होकर बैठिए। सवाल खड़ा कर रहा हूं। देखिए, जब निजता का हनन वोटिंग करते वक्त अगर आप अगर देते नहीं हो, बेईमानी कैसे हुई है, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कहा कि इन्हें डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, ये कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। आपने मशीन रीडेबल डेटा देने के लिए कानून बदला। अच्छा, 2 मुद्दे किए ना आपने, ओके, तो इन बोलिए दोनों मुद्दों पर, सीसीटीवी और मशीन रीडेबल, बोलिए। 45 दिन तक आपके पास उपलब्ध हैं वो फुटेज। अगर आप उस समय तक पहले 45 दिन क्या सोते रहते हैं? सिंपल बात है। देखिए मानक जी, जब एक ही उद्देश्य रह जाता है ना कांग्रेस पार्टी का, लोगों को गुमराह करना, भले वो चौकीदार चोर हो या वोट चोरी हो, तो ये लोग बेसिक जो है मूलभूत चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं। अभी